बिजनेस किंग की ड्रामा क्वीन बीवी चैप्टर 4 नव्या इन रेयांश कार। अब तक आपने पढ़ा। आरव कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर नव्या को कैसे पता चला कि वो मन में क्या सोच रहा था। वही रेयांश को आरव की शक्ल देख हंसी तो बहुत आ रही थी, लेकिन वो बिना किसी एक्सप्रेशन के आरव से कहता है, कर ली मदद और सुन भी लिया तूने। मैंने तो पहले ही कहा था वो चलता फिरता आइटम बम से कम नहीं है। फिर अपने मन में ही ये एक पागल कम है जो उस दूसरे पागल को भी झेलूं। बेचारे आरव को भी रेयांश की बात सुन हंसी आ जाती है। वो कहता है, यार वो बिल्कुल मुझे मेरी तरह क्यूट लग रही थी। बेचारी इतनी नाइट में कहाँ भटक रही होगी, हम चलकर उसकी मदद करते हैं। रेयांश को आरव की बात सुनकर गुस्सा आने लगता है। फिर वो अपने गुस्से भरी आवाज़ में कहता है, अगर तुमने अपना मुंह नहीं बंद किया तो मैं तुम्हें यही छोड़कर चला जाऊंगा। रेयांश का इतना कहना था कि आरव भीगी बिल्ली बनकर चुपचाप रेयांश के साथ चलने लगता है। अब आगे नव्या रेयांश और आरव के पास से निकलकर थोड़ी दूर आ जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो अब कहाँ जाए, इसलिए सामने रखी एक खाली बेंच पर बैठकर सोचने लगती है। तभी वो एक शराबी के गाना गाने की आवाज़ सुन अपनी सोच से बाहर आती है। मुझे पीने का शौक़ नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को, गाते हुए अपनी बोतल हवा में लहराता है। जैसे ही उस शराबी की नज़र नव्या पर जाती है, वो उसे देख पूछता है, क्या हुआ है, क्या मैं आपकी कोई मदद करूँ? नव्या उस शराबी को अचानक अपने सामने देख डर जाती है और कहती है, नहीं मुझे कोई मदद नहीं चाहिए। तभी वो शराबी कहता है, भलाई का तो ज़माना ही नहीं है। एक तो मैं सोचा तुम इतनी रात में किसी कस्टमर को ढूंढ रही होगी, तो सोचा मैं ही आज बन जाता हूँ। चलो वो सब छोड़ो और बताओ एक रात का कितना लोगी? और मेरे घर पर मेरी बीवी है तो वहाँ पर नहीं जा सकते हैं, उसे पता चला तो बहुत मारेगी। तुम ही बताओ, कहकर नव्या के जवाब का वेट करने लगता है। नव्या को जब उसकी बातें सुन समझ में आता है कि वो क्या बोल रहा था, तो वो गुस्से में अपनी चप्पल निकालकर उसकी पिटाई करना शुरू कर देती है और उसे उसी की तरह पीटते हुए कहती है, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं वैसी लड़की हूँ? वो शराबी मार खाते हुए ही बोलता है, अरे अगर पैसे ज़्यादा चाहिए तो मुँह से बोलो ना, हम बैठकर भी बात कर सकते हैं। पैसे बढ़वाने का ये कौन सा तरीका है? नव्या का इतना सुनना था कि उसकी चप्पल के साथ साथ उसके लात घुसे भी उस शराबी को पड़ने स्टार्ट हो जाते हैं। बेचारा अब तो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। तभी वहाँ पर ब्लैक यूनिफॉर्म पहने एक लड़का आता है और उसे रोकते हुए कहता है, नव्या मैडम रुक जाइए, उसे छोड़ दीजिए। ये अर्जुन था, नव्या का बॉडीगार्ड और सभी बॉडीगार्ड्स का हेड, और इन्हीं से बचने के लिए नव्या इस गली में घुस आई थी। नव्या अर्जुन को वहाँ देखकर चौंक जाती है। तभी वो शराबी कहता है, अरे साहब अच्छा हुआ आप यहाँ आ गए, भगवान के लिए मुझे इस झांसी की रानी से बचा लीजिए। पहले ही इसने मेरा सारा नशा उतार कर मेरे 200 रुपये बर्बाद कर दिए हैं। पता नहीं इसके अंदर कौन सी देवी आ गई थी कि ये मुझे धोबी घाट की तरह बस धोए जा रही है। इसने तो पीटने में मेरी बीवी को भी पीछे छोड़ दिया। तभी नव्या अपने सेंसेस में आती है और कहती है, तू रुक, तुझे तो मैं। वो उसे फिर से मारने जाती है। उससे पहले ही वो शराबी मौका देखकर वहाँ से 9-2-11 हो जाता है। नव्या को अब दिमाग में आता है कि इस शराबी के चक्कर में उन बॉडीगार्ड ने उसे ढूंढ लिया है। वो आगे कुछ सोचती, तभी अर्जुन की आवाज़ से वो अपने सोच से बाहर आती है, जो कह रहा था, मैडम आप इतनी रात को अपनी ही शादी से भागकर कहाँ जा रही है? हमारे साथ घर चलिए, सर आपके लिए काफ़ी परेशान हो रहे हैं। नव्या अपने मन में, हाँ परेशान तो होगा ही, मैंने उसके अरमानों पर पानी, अरे नहीं सीधे पेट्रोल छिड़क स्वाहा जो कर दिया है, और मन में ही हंसने लगती है। तभी अर्जुन अपना फ़ोन निकालकर निखिल को नव्या के मिलने का इन्फॉर्म कर देता है। निखिल अर्जुन को नव्या को वापस लेने का ऑर्डर दे फ़ोन रख देता है। तभी नव्या मौके का फ़ायदा उठाकर उस शराबी की बोतल नीचे से उठाकर
पहले अर्जुन की तरफ करती है, फिर घुमाकर अपनी गर्दन की तरफ लगाकर कहती है, वही रुक जाओ। अगर तुम लोगों ने मुझे पकड़ने की भी कोशिश की तो मैं अपनी जान ले लूँगी। अर्जुन और बाकी सभी बॉडीगार्ड्स डर जाते हैं। उन्हें नव्या की इस एक्शन की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि उनकी नज़र में नव्या बहुत ही चुलबुली और मासूम थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनकी मैडम नव्या, जो निखिल सर से इतना प्यार करती है, तो फिर वो अपनी ही घर से क्यों भाग गई थी। वही नव्या उनको कुछ ना करता देख उनसे थोड़ी दूरी बनाकर भागने लगती है। वही गार्ड नव्या को भागते देख तुरंत ही उसके पीछे लग जाते हैं। नव्या वही रास्ते के साइड में रखे पाइप को उठाकर उसे उन गार्ड्स की तरफ फेंकती है, जिससे कि बॉडीगार्ड्स तुरंत ही नीचे गिर जाते हैं। नव्या अपने बैग में से छोटी छोटी बॉल्स निकाल कर नीचे गिरा देती है। उन गार्ड्स को कुछ भी अंधेरे में नज़र नहीं आता है, जिससे उनके पैरों में बॉल्स आने से वो दोबारा गिर जाते हैं। अर्जुन को उन सभी पर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसे अब नव्या कहीं भी नज़र नहीं आ रही थी। नव्या जब गली से बाहर निकलती है तो उसे एक BMW कार नज़र आती है। नव्या को उस कार के पास 2 लड़के नज़र आते हैं। वो जब उस तरफ ध्यान से देखती है तो उसे समझ आता है कि ये दोनों वही हैं जिनसे वो कुछ देर पहले मिली थी। जी हाँ, ये दोनों और कोई नहीं बल्कि रेयांश और आरव थे। उन्हें देख ऐसा लग रहा था जैसे वो दोनों किसी बात को लेकर आपस में बहस कर रहे थे। नव्या अपने मन में ही, मैं यहाँ ज़्यादा देर रुकी तो वो गार्ड्स मुझे आसानी से ढूंढ लेंगे। इन दोनों से मदद मांगूंगी तो ये खड़ूस मुझे फिर से मना कर देगा। इनको देखकर लगता है कि ये ज़रूर कोई चोर होंगे जो इतनी महंगी कार चुरा कर भाग रहे होंगे। फिर कुछ सोचकर नव्या के चेहरे पर अचानक ही स्माइल आ जाती है और वो उस कार की तरफ अपने धीरे धीरे कदमों से बढ़ने लगती है। दरअसल नव्या जब उनसे टकराई थी तब उस गली में बहुत अंधेरा था, इसलिए वो रेयांश और आरव के कपड़ों को नहीं देख पाई थी। बेचारी नव्या को कौन ही समझाए कि उसने इंडिया के सबसे बड़े अमीर आदमी को चोर समझ लिया है। नव्या उनकी बहस का फ़ायदा उठाकर चुपचाप गाड़ी की पिछली वाली सीट पर बैठ जाती है। आरव रेयांश से आइसक्रीम खाने की ज़िद कर रहा था और रेयांश उसकी बचकानी बातों से पूरी तरह चिढ़ चुका था। रेयांश ने कभी भी लोकल शॉप से कुछ नहीं खाया था, इसलिए वो आरव को इसी बात के लिए समझा रहा था। आरव को जैसे ही समझ आता है कि रेयांश उसके बॉस वाले मूड में आने वाला है, वो तुरंत ही अपनी ज़िद छोड़कर ड्राइवर सीट पर बैठ जाता है। उन दोनों का ध्यान बिल्कुल भी नहीं गया था कि नव्या उनके कार में बैठी है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, ये तो हमें जल्द ही पता चलने वाला है।